शिवत्व आयुर्वेद की ओर से आप सभी सुनने वालों का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम से दिखने वाले लेकिन गहरे सवाल पर बात करेंगे। जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमसे कई सवाल पूछते हैं, है ना? आपका नाम क्या है, उम्र कितनी है, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं? कभी सोचा है आपने ये सब क्यों पूछा जाता है? क्या ये सिर्फ खाना पूर्ति है या इसका कोई गहरा मतलब है? हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि खासकर आयुर्वेद के नजरिए से ये जानकारी सिर्फ फाइलें भरने के लिए नहीं है। ये तो मरीज को एक इंसान के तौर पर समझने और सही इलाज तय करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि ये आम सी लगने वाली जानकारी कैसे हमारे स्वास्थ्य और इलाज पर असर डाल सकती है। जरूर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि जो बुनियादी जानकारी है, जैसे नाम, उम्र, लिंग, पता, ये तो अनिवार्य है ही जी। ये किसी भी मरीज की सही पहचान के लिए जरूरी है। इसी से मेडिकल रिकॉर्ड सही बनते हैं, फॉलोअप करना आसान होता है और हाँ, कानूनी जरूरतें भी पूरी होती हैं। कानूनी जरूरतें जैसे कि? हाँ, मान लीजिए खुदा ना खास्ता इलाज के दौरान मरीज के साथ कोई अनहोनी हो जाए या मान लीजिए वो बिना बताए कहीं चला जाए, जी। तो ऐसी स्थिति में यही जानकारी पुलिस या जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसमें पहचान स्थापित करने का आधार बनती है। उसके बिना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, ये बात तो सही है। रिकॉर्ड्स और कानूनी पहलू अपनी जगह हैं, लेकिन क्या ये जानकारी डॉक्टर को मरीज को सिर्फ एक क्या कहते हैं केस फाइल की तरह देखने से आगे बढ़कर एक इंसान की तरह समझने में भी मदद करती है? जैसे आपने नाम का जिक्र किया था शुरू में, किसी के नाम से क्या फर्क पड़ता है इलाज में? नाम बहुत कुछ बता सकता है। असल में नाम सिर्फ पुकारने के लिए नहीं होता। अक्सर नाम से व्यक्ति का धर्म क्या है, वो किस समुदाय से आते हैं या शायद वो किस राज्य या क्षेत्र से हैं, इसका एक अंदाजा मिल जाता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए किसी का सरनेम शर्मा है या सिंह है तो उत्तर भारत का अंदाजा लगता है। गायकवाड़ या पाटिल से महाराष्ट्र का, रेड्डी या अय्यर से दक्षिण भारत का, बनर्जी या बोस से बंगाल का, है ना? हाँ हाँ, ये तो है। तो इससे क्या होता है, इससे उनकी संभावित भाषा कौन सी होगी, उनके खान पान की आदतें कैसी हो सकती हैं, यहाँ तक कि कुछ हद तक उनकी मानसिक और भावनात्मक बनावट कैसी हो सकती है, इसका एक इशारा मिलता है। ये तो काफी दिलचस्प है। हाँ, और कभी-कभी तो ये भी होता है कि कुछ समुदायों या पारिवारिक पृष्ठभूमियों से कुछ खास तरह के तनाव जुड़े होते हैं या सोचने के कुछ पैटर्न होते हैं, वो भी मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। अच्छा। तो ये सब जानना इसलिए जरूरी है ताकि डॉक्टर मरीज से सही तरीके से बात कर सके, कनेक्ट कर सके। सोचिए, अगर कोई मरीज तमिल बोलता है और डॉक्टर उनसे तमिल के 2 शब्द भी बोल दें, तो एक भरोसा बनता है ना? हाँ बिल्कुल, अपनापन लगता है। बिल्कुल। और साथ ही ये समझने में भी आसानी होती है कि कहीं उनकी खानपान की आदतें ही उनकी बीमारी की जड़ तो नहीं है। वाह, नाम से इतनी सारी परतें खुल सकती हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, इसी तरह उम्र का क्या महत्व है? क्या ये सिर्फ ये जानने के लिए है कि बच्चा है या बूढ़ा? नहीं, उम्र का महत्व इससे कहीं ज्यादा गहरा है, खासकर आयुर्वेद में। आयुर्वेद मानता है कि हमारा जीवन और हमारा शरीर ये 3 मूल ऊर्जाओं या दोषों के संतुलन पर चलता है, वात, पित्त और कफ। हाँ, वात, पित्त, कफ, ये तो सुना है। बिल्कुल। तो आयुर्वेद कहता है कि उम्र के अलग-अलग पड़ावों पर इनमें से कोई एक दोष स्वाभाविक रूप से ज्यादा प्रभावी हो जाता है। जैसे बाल्यावस्था यानी जन्म से लेकर करीब-करीब 20 साल की उम्र तक शरीर में कफ दोष की प्रधानता रहती है। कफ? अच्छा, इसीलिए बच्चों को सर्दी खांसी ज्यादा होती है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कफ की वजह से ही बच्चों में सर्दी, जुकाम, खांसी या अस्थमा जैसी सांस की तकलीफें ज्यादा देखने को मिलती हैं। फिर आती है मध्यमावस्था, जो मोटे तौर पर 20 से 50-55 साल तक मानी जाती है। इस दौरान शरीर में पित्त दोष बढ़ता है। पित्त यानी गर्मी वाला दोष? हाँ, कह सकते हैं। पित्त का संबंध पाचन, मेटाबॉलिज्म, शरीर के तापमान से है। तो इस उम्र में पाचन से जुड़ी समस्याएं जैसे एसिडिटी, अल्सर या त्वचा के रोग या फिर मेटाबॉलिक गड़बड़ियां जैसे डायबिटीज, थायराइड, ये ज्यादा आम हो जाती हैं। समझ आ रहा है। और फिर 50-55 के बाद शुरू होती है वृद्धावस्था। इसमें वात दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। वात मतलब हवा वाला? हाँ, वात यानी गति, सूखापन। तो इस उम्र में वात बढ़ने से जोड़ों में दर्द, अकड़न, शरीर में रूखापन, कब्ज रहना, चिंता होना, नींद ठीक से ना आना, गठिया जैसी समस्याएं ज्यादा परेशान करने लगती हैं। अच्छा, तो ये उम्र के हिसाब से दोषों का बदलना बीमारियों को भी प्रभावित करता है? बिल्कुल।
एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई 55 साल की महिला है, मेनोपॉज हो चुका है, और वो कहती हैं कि पूरे बदन में दर्द रहता है, घबराहट होती है, कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आता। तो आयुर्वेद के नजरिए से ये अक्सर बढ़े हुए वात दोष का संकेत होता है। ओह, और ये समझ आने से इलाज की दिशा बिल्कुल साफ हो जाती है। हमें पता होता है कि हमें वात को शांत करने पर ध्यान देना है। ये तो कमाल है। मतलब उम्र सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि शरीर की बदलती प्रकृति का सूचक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे नोट्स में मरीज की सामाजिक स्थिति, उनके पहनावे और उनके काम धंधे यानी व्यवसाय का भी जिक्र है। अब ये बाहरी चीजें कैसे जुड़ी हैं स्वास्थ्य से? इनका क्या महत्व है? ये बाहरी चीजें बिल्कुल भी सिर्फ बाहरी नहीं है, ये भी मरीज की कहानी का एक अहम हिस्सा है। ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। जैसे मरीज किस सामाजिक वर्ग से आता है, उच्च, मध्यम या निम्न, इससे कई बार उनके बात करने के तरीके, उनके आत्मविश्वास के स्तर या उनकी झिझक का अंदाजा लग सकता है। हाँ, ये तो होता है। और डॉक्टर को ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि वो मरीज को सहज महसूस करा सकें और अपनी बात कहने का तरीका उसी हिसाब से डाल सकें। सही बात है। फिर पहनावा या कोई खास धार्मिक चिन्ह पहने हों, जैसे कोई तिलक लगाता है या गले में कोई तावीज है, इससे उनकी मान्यताओं का और कभी-कभी उनकी मानसिक स्थिति का भी थोड़ा अंदाजा लग सकता है कि वो कितने पारंपरिक हैं या कितने चिंतित हैं। और व्यवसाय, इसका तो स्वास्थ्य से सीधा और बहुत गहरा नाता है। वो कैसे? अरे सोचिए ना, एक मजदूर है जो किसी फैक्ट्री में काम करता है, जहां धूल है, धुआं है, केमिकल हैं, तो जाहिर है उसे सांस की बीमारियां, अस्थमा वगैरह होने का खतरा ज्यादा है ना? हाँ, बिल्कुल। दूसरी तरफ कोई आईटी प्रोफेशनल है, दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठना, शारीरिक मेहनत कम, तनाव ज्यादा, तो ऐसे लोगों में कमर दर्द, गर्दन का दर्द, आंखों पर जोर पड़ना, मोटापा, स्ट्रेस से जुड़ी समस्याएं आम हो जाती हैं। हाँ, ये तो आजकल बहुत आम है। बिल्कुल। तो व्यवसाय जानने से डॉक्टर को यह अंदाजा लग जाता है कि मरीज की जीवन शैली कैसी है और उसे किस तरह के स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। सही है। और आखिर में पता, एड्रेस का क्या रोल है सिवाय चिट्ठी भेजने के? पता भी बहुत जरूरी है, सिर्फ संपर्क के लिए नहीं, बल्कि जिससे हम पब्लिक हेल्थ या सार्वजनिक स्वास्थ्य कहते हैं, उसके लिहाज से, खासकर तब जब कोई संक्रामक बीमारी फैल रही हो, जैसे पहले हैजा फैलता था या आजकल डेंगू, चिकनगुनिया या कोई नया वायरल इन्फेक्शन फैलता है। हाँ। तो अगर डॉक्टर को पता है कि किसी खास इलाके से ज्यादा मरीज आ रहे हैं, तो वो स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित कर सकते हैं। इससे बीमारी के पैटर्न को समझने में मदद मिलती है, ये पता लगाने में कि बीमारी कहाँ से फैल रही है, उसका स्रोत क्या है, और फिर उसकी रोकथाम के उपाय किए जा सकते हैं। आयुर्वेद में इसी अवधारणा को जनपदोध्वंस कहा गया है, यानी किसी समुदाय या जनपद को महामारी या व्यापक रोग से बचाना। जनपदोध्वंस, वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि जब डॉक्टर हमसे हमारा नाम, हमारी उम्र, हमारा पता, हमारा काम पूछते हैं, तो वो सिर्फ जानकारी के कुछ टुकड़े नहीं बटोर रहे होते हैं। ये सब मिलके हमारी एक पूरी कहानी कहते हैं, हमारे शरीर की, हमारे मन की, हमारे समाज की, हमारी संस्कृति की कहानी। और ये कहानी हमारी सेहत से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही तो आयुर्वेद का या किसी भी अच्छी चिकित्सा पद्धति का समग्र दृष्टिकोण है, होलिस्टिक अप्रोच जिसे कहते हैं। मरीज को सिर्फ उसके लक्षणों के आधार पर नहीं देखना है, उसे एक पूरे व्यक्ति के रूप में, उसके पूरे जीवन के संदर्भ में समझना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो न केवल सही निदान और सही इलाज तय करने में मदद मिलती है, बल्कि सबसे जरूरी बात, डॉक्टर और मरीज के बीच एक विश्वास का, एक सहानुभूति का रिश्ता बनता है। बिल्कुल, और शायद यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। निश्चित रूप से। तो स्वास्थ्य की इन गहरी और बारीक कड़ियों को समझना, मुझे लगता है हम सबको अपनी सेहत की देखभाल बेहतर ढंग से करने में मदद कर सकता है। अगली बार जब आपसे कोई डॉक्टर ये सवाल पूछें, तो शायद ये याद रखना अच्छा होगा कि आप सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे, आप अपनी कहानी का एक जरूरी हिस्सा उनके साथ साझा कर रहे हैं, ताकि वो आपकी बेहतर मदद कर सकें। और सोचने वाली बात ये भी है कि हमारी पहचान के और कौन से पहलू हो सकते हैं जिनके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं, पर वो अनजाने में हमारी सेहत पर असर डाल रहे हो। विचार कीजिएगा इस पर। बहुत अच्छा सवाल है ये। शिवत्व आयुर्वेद की ओर से स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी ही और रोचक और गहरी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए इजाजत दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।